ड्रामा सीरियल सियानी में आखिरकार सियानी की सियासत इस बार भी कामयाब हो ही गई। उधर उजाला और रिजवान की शादी के लिए इस बार किरण बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है और कामयाब भी हो जाएगी। उन दोनों की शादी भी करवा कर ही रहेगी। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। किरण आखिरकार माँ बनने वाली है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर लेडी डॉक्टर कह देती है कि आप उम्मीद से हैं। यूँ किरण तो खुश नहीं होती क्योंकि घर आकर उसकी माँ उसे पूछती है कि खबर देखने के बाद तुम खुश नहीं हुई क्या। आगे से किरण कहती है कि पता नहीं मुझे खुशी हुई है या नहीं। अरे तुम्हें तो खुशी के साथ भंगड़े डालने चाहिए। तुरक का पता लगा है आज तुम्हारे देखना मजबूर होकर तुम्हारा हक देकर ही रहेंगे। क्योंकि आगे से उसकी माँ ये भी कहती है कि बच्चा पैदा करो और लो तलाक, बंगला अपने नाम करवाओ और 2 करोड़ लो उनसे। ये बात सुनने के बाद उजाला भी सोचों में गुम हो जाती है कि वाकई ही उसे ऐसा ही करना चाहिए ताकि उसके हाथ पैसे आ जाएं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किरण की माँ और किरण बहुत ज्यादा लालची हैं। उजाला और उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल भी पैसे के पीछे भागने वाली नहीं है। दूसरी जानिब आखिरकार जरबाब के अब्बा साफ साफ जवाब दे देते हैं जुहेब को कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और उधर जो किरण और किरण की माँ है वो भी अपनी शर्त से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेहतर होगा कि तुम उजाला के बारे में सोचना छोड़ दो। यहीं पर आखिरकार जुहेब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उससे उजाला दूर हो जाए। इतनी ज्यादा मोहब्बत की उसने उजाला के साथ, आज उससे जवाब जब मिला तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बाबा कहते हैं कि दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है। यही बात करने के बाद वो उससे पास से गुजर जाते हैं। उधर जब किरण और किरण की माँ बातें कर रहे होते हैं कि तुम अपना हक मांगो, पैसा लो उनसे, जो आपने हक मेहर में करोड़ों लिखे हैं ना वो तुम उनसे जल्द अज जल्द ले लो। यही बातें वो कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से अम्मा आ जाती है। अम्मा आकर कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अपनी बेटी का घर बर्बाद होने से जब बच ही चुका है तो तुम दोबारा से उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भगा रही हो। यहीं पर किरण भी बोल पड़ती है, कहती है कि अम्मा आप भी ना हर वक्त बातें ही सुनाते रहते हैं। उधर घर में सभी लोग मौजूद हैं कि यहीं पर किरण की माँ जरबाब की माँ को कॉल कर देती है। जरबाब के फोन के ऊपर कॉल करती है लेकिन जरबाब उनके साथ बात नहीं करता। वो अपनी अम्मा को फोन पकड़ा देता है। यहीं पर किरण की माँ कहती है कि हमारे बीच तल्लुक कैसे खत्म हो सकता है। आपके घर की बेटी मेरी बहू है और माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही ये बात करती है, क्योंकि लोड के ऊपर सभी लोग ये बातें सुन रहे होते हैं, स्पीकर ओपन होता है। यहीं पर जरबाब तो हैरान रह जाता है और जरबाब के बाबा भी यहीं पर जुहेब भी। जरबाब बोल पड़ता है, कहता है कि कभी भी नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। किरण की माँ कहती है कि देखिएगा बच्चा हो बहु जरबाब जैसा होगा इंशाल्लाह। झूठ बोल रही हैं आप, बिल्कुल झूठ है। यही बात किरण की माँ भी सुन लेती है और कहती है कि अरे भाई मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी, वो भी बच्चे के नाम पर। आप जैसे लोगों के लिए ना झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता, झूठ झूठ ही होता है। आप तो बोलेंगे ही। यहीं पर किरण की माँ भी हैरान रह जाती है और यहीं पर अम्मा भी सुन रही होती है। उन्हें भी पता चल जाता है कि जरबाब के घर वाले उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे। उधर अगले ही दिन किरण बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और उसके पास आकर उजाला उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि माफी मांग लो जरबाब भाई और उसके घर वालों से। लेकिन उसकी हर पॉजिटिव बात को भी किरण नेगेटिव लेती है। कहती है कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रही कि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए और तुम जुहेब के साथ मुलाकातें करो। यही बात सुनने के बाद उजाला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और खामोशी के साथ वो बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो बाहर आकर उसे जुहेब की कॉल आ चुकी है। वो दोनों आपस में मोहब्बत भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से किरण उनकी बातें सुन रही है। उसे फोन सुनता देखकर उसके ऊपर टूट पड़ती है। यहीं पर उजाला भी परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब घर में सभी लोग खाना खा रहे हैं, जरबाब और उसकी पूरी फैमिली। यहीं पर जरबाब की माँ कहती है कि मुझे तो झूठ लग रहा है, इनका ये नया ड्रामा लग रहा है। मुझे उसकी माँ बनने की खबर भी मुझे झूठ लग रही है। इस घर में आने के लिए उसने कोई नया ड्रामा रचाया है। जरबाब की उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है। जरबाब को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी है कि इतना बड़ा धोखा किया किरण ने उसके साथ, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन किरण जैसी औरतें आखिरकार अपने घर को बचाने के लिए जादू का सहारा लेकर दोबारा से उस घर में भी जा ही सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ औरतों की नजरों में या जिन लोगों का ईमान कमजोर है वो ही सिर्फ और सिर्फ जादू या इन चीजों के ऊपर यकीन
यकीन रखते हैं, क्योंकि जो मुसलमान है या जिनका ईमान मजबूत है वो कभी भी इन बातों के ऊपर नहीं आता। लेकिन जैसा किरण आज कर रही है उसके साथ बहुत बुरा होगा। उधर जुहेब और किरण की मुलाकात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। उधर जुहेब और उजाला की मुलाकातें होंगी जहां पर किरण उन दोनों को देख लेगी और वहीं पर पुलिस को बुलाकर 15 के ऊपर कॉल करके उन दोनों को उठवा देगी। वो दोनों पुलिस की गाड़ी में आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहीं पर बख्तियार भाई को भी पता चलेगा तो वो अपनी बहन उजाला को जबरदस्ती से खींचते हुए घर लेकर आएगा और कहेगा कि इसको कमरे में बंद कर दो और जितनी जल्दी हो सके इसकी रिजवान के साथ शादी कर दो। यूं आने वाले वक्त में उजाला की शादी रिजवान के साथ हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा रोएगी, चीखो पुकार करेगी, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। उधर वक्त गुजरने के साथ साथ जुहेब की भी शादी हो ही जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में एंड में उजाला और जुहेब दोबारा से एक होंगे, लेकिन किरण का बहुत बुरा अंजाम होगा। कौन कौन चाहता है कि रिजवान के जेल में चले जाने के बाद उजाला दोबारा से जुहेब की हो जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।